शांति बना के समय नहीं को आदमी बहुत कम हो गई मास्टर, तो झटके में इशारा इशारा में होके काम आवा। जाके पार के सवाल जब सोवती हुई है पलम मोर तोरा के सुतवनिया ऐसे समय भी नहीं खेर हुआ, सब देखते बनी जा। बहुत लोग चली गए मात्र और 20 से 25 को आदमी बैठल बनी। तो ये बताई कि वैसने बिरहा गात के एक आप लोग के बीच में बदल के बिरहा सुना दे। राजा का बिरहा आप लोग बड़ा सुंदर सुननी। हमार तो विचार बा कि फिर वही बिरहा पर बिरहा हो जाए। तो शांति बना के सुनी मात्र 15 से 20 मिनट के गीत। राजा का प्रशंसा उधर से भी आप सुने हैं, इधर से भी आप सुने। ऐसा चार नंबर दूसरा नहीं बिरहा के, लेकिन आदमी रहलन तो थोड़ा अच्छा भी लगेला। आई बिरहा पर ही बिरहा होगा आपके बीच में। सवरिया भोले बाबा जोगिया हो रहा।
धीरे धीरे पवन महाराज भी चालू हो गए। मौसम ऐसा तो घबराइला से काम ना चली। जितने लोग बैठल बानी प्रेम से विरहा आप लोग सुनब। हमारे विरहा में हौजा पथारना, विरहा का मतलब विरहा, और विरहा से कभी हम समझौता नहीं कर सकते। हमारी जो पूर्वजों का धरोहर है इसके साथ हम कभी अन्याय नहीं होने देंगे और नहीं इसके साथ हम कभी समझौता कर पाएंगे। बड़ा ही सुंदर कवि की खोज और एक एक लाइन पर हमारे विरहा सुनने वाले साथी जरा ध्यान दीजिएगा। कवि का इशारा क्या है? दोस्त से बढ़कर दुनिया में दौलत नहीं, दोस्त दिन में होता मददगार है। मिलाना जिसे दोस्त दुनिया के अंदर, बर्दिश के लिए सांप संसार है। छड़ी भाग जीवन में चलना संभल के, लगने न देना इस रिश्ते में दागी। लुटा दोगे हीरा जो पत्थर समझ के, रात लागे किस्मत में आगी। मित्र हुए होला जे अपने मित्र के सुख में और दुख में हमेशा साथ दे। मित्र का मतलब ई ना कि जब हमार बनल बा तो हमार साथ दे जाइए, हमार काम लूज हो जा साथ छोड़ दे, वो दिन धीरे से घसक ले। यही से लोग कहेलन कि बनला के सार बहनोई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। कवि जी विरहा के अंदर बड़ा सुंदर गजल के अंदाज लिखल बहादुर। कहां से बजावत नहीं? एक आशिक अपने मासूका से, एक प्रेमी अपने प्रेमिका से कहा क्या? अरे कहे ये दिल, अरे कहे ये दिल के बीच में दरार हो गई। पूजनीय सुनील यादव की सुपुत्री अपर्णा यादव की ओर से, मुन्नी की ओर से, शोकाकुल परिवार की ओर से सादर 101 रुपये का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। पूरे परिवार के लोगों को हमारे तरफ से प्रणाम। उस आत्मा को हम नमन करते हैं जो आत्मा हमारे बीच नहीं है। आत्मा ही कब मरेला नवाश, आत्मा अमर रहता है, मरती तो यह शरीर है। एमे से निकल के ओ शरीर में प्रवेश करी, ये आत्मा है। आई शरीर, ये माटी के शरीर माटी में ही जाके मिली। बच्ची के शुभ आशीर्वाद और देवे वाला भैया के प्रणाम। गजल से बढ़िया कवि जी विरहा के भाव लिखल। अरे अपना जिसे, अपना जिसे बनाना सदा साथ निभाना,
से विरह की शुरुआत हो गई। कहानी बा कौन समय के बहादुर। जीवन हमें भी मिला है और जीवन आपको भी मिला है, लेकिन जीवन की परिभाषा कबीर लिखे हैं। अरे जीव तो चूटा में भी बा, जीव तो चिड़ई में भी बा, जीव मनुष्य के अंदर भी है, लेकिन सबसे बड़ा सहने का और कुछ करने का क्षमता है तो किसमें है? केवल मनुष्य में है। जितने पशु पंछी अन्न बोलते हैं समझ नहीं पाते हैं ज्यादा, लेकिन ज्यादा सोचने की क्षमता हम मनुष्य के अंदर है। इसीलिए कबीर जी जीवन की परिभाषा लिखते हैं। जीवन है अगर बाग तो बहार दोस्ती, जीवन है अगर बाग तो बहार दोस्ती, भटके हुए पक्षी की आधारी दोस्ती। जीवन की जया भरा होती, सीता और कृष्ण की परिभाषा क्या होती। पॉइंट पर पॉइंट। जंगल में आप सुने हैं कि जब गए थे राजा जीवाहन, तो उसी जंगल में एक लड़की से मुलाकात हुई थी। लेकिन हई जंगल कब के लिखा था कवि जी। चले हैं नागपाल जब यूसुफ के साथ में, कदम बढ़ाए आगे ले तलवार हाथ में। जंगल के नजारा कैसा देखे नजारा बन में तो जिगर मचल गया, हरी गजब की नूर नक्सरूर चढ़ गया। नागपाल राजा कोई साधारण व्यक्ति का नाम नहीं था। नागपाल राजा हिंदू थे और उनका जिगरी मित्र जो बचपन का मित्र था मुसलमान का लड़का जिसका नाम बताया गया यूसुफ। नागपाल राजा में यूसुफ में बड़ा दोस्ती है। संगही आना, संगही जाना, संगही उठना, संगही बैठना, संगही सुतना। कुछ मित्र ऐसा होला का हमेशा एक दूसरा के बिना जियल अपने आप के मुनासिब समझेलो। नागपाल राजा अपने मित्र के संगे बाबू धीरे धीरे बचपना से लेके जवानी बितावे वाला बाड़ो। सबेर के बेला में अपने मित्र के लेके नागपाल राजा जंगल में शिकार करे चल लो। बिरहा सुने वाला भैया लो, जंगल के नजारा ऐसा है कम मत पूछिए। कभी कभी ऐसा जंगल के आदमी देखेला कि देखते रह जाला। जैसे नौगढ़ वाला जंगल देखला, भाई चढ़ाई पर आसाम वाला जो जंगल बा ओके देखला, तरह तरह के जानवरों में मिली, हम तरह तरह के पेड़ देखे के मिली। नागपाल राजा शिकार करने के लिए जंगल में गए हैं, लेकिन संजोग बस उसी जंगल में एक लड़की से मुलाकात होती है। एक बाइक नजर पड़ल, सोचे लगलन कि हे भगवान है जंगल में बताओ अकेले ही लड़की का करतिया। एक तनिको डर नहीं कि एक बाघ खाई कि सियार खाई कि कौन जानवर एक खाई, एक तनिको कोनो फिकिरे ना हो। अच्छा तो लड़की करत का बिया वही बगलिया में एगो छोटी मुकी झरना बा मास्टर साहब, नहातिया बाहर है से लटकाई की गुनगुनातिया। नागपाल राजा कलन ही लगू ना झार ला हई सही लटकाई के अपन खूब अपन करत। नुनुनातिया बलम परदेसिया के गीत गावती। नागपाल राजा हाथी से उतरलन, कलन है लड़की। कलश क्या है, ऐसे कैसे आप हमको आवाज दे रहे हैं? नागपाल राजा कलन के लड़की जंगल में हमने शिकार करने के लिए आया था। तो कलश कीजिए तब शिकार करने के लिए आए हैं। तो इधर क्या देखते हैं? इधर क्या देख रहे हैं?
नागपाल राजा कलश इस जंगल में शिकार करने के लिए तो आया था, लेकिन जब से तुम्हें देखा है इस साला दिलवे तो हो। कब लगी के करा पर कोनो गारंटी ना हो। ये तो कोई ऐसा बाकी बसे में नहीं खे, नयो से लाग जाई, बूढ़ो से लाग जाई, हो रहा भाई हे देवर देवर लड़का ये घरी कम बुढ़ावा ज्यादा पकड़ाई बड़ो से। अब खाली भौजिए कहत लोग। नागपाल राजा कलम की इस जंगल में हमसे शिकार करने के लिए आया था, लेकिन जब से तुम्हें देखा है तेरे खूबसूरती का मैं दीवाना हूँ। लड़किया कलश के दीवाना मत बनो। ढेर जना आइलन तारा ऐसा ऐसा कतना जना आइलन कतना जना बहुत लोग हमारे चक्कर में आइलन आइलन तो जरूर, लेकिन ये जंगल से जिंदा वापस ना गइलन। लटक के गइलन लटक के। अब हम तो से जानल चाहतनी कि जियल चाहत कि मुअल चाहत। बोला राजा खाली मुड़िया हिला तो 5 मिनट के कमेवे। अरे वाह, इशारा कर तुरंत गर्दनिया कट जाई। नागपाल राजा कलम सुनो सुनो, ऐसा मर्द नहीं हूँ। वाह इस जंगल में आया था शिकार करने के लिए, लेकिन तुम्हें देखा तो प्यार हो गया। अरे वाह, ये दिल तेरे ऊपर दीवाना है, ये मेरे बस में नहीं है। जब से तो के देखले बनी ना रात में नींद आवता ना दिन में चैन हो, भूख लागता ना प्यास लगत हो। अरे वाह लड़किया कलश बुझा गई, बुझा गई जना तो हमरा दिल में ढुक गई। ये लग रहा है कि कोई पागल प्रेमी है, मौत का भी से परवाह नहीं। लड़किया कलश की सुना आइल बड़ा जंगल में शिकार करे ना, तो चुपचाप शिकार करा एजा से बाहरी निकल जाए, ना तो दुनिया में जिंदा बचब नहीं। नागपाल राजा कलम काहे जिंदा ना बचब। लड़की बतावे लगल विधा में तर्ज लग गई बहादुर। हमारे जन्म के पहले के तरज। अरे वाह ये तरज के आप लोग के जमाना में गवैया गावे तरीका बड़ी मास्टर। अरे बात नाम होगा चरवा, लड़कियां कहती है कि जल्दी बाहरी आ जा। राजा कलम की सुन, हम मऊगा मर्द ना है, हम खाटी मर्द हैं। ये भुला जो कि हमार जान चल जाएगी, हम डर के मारे भाग जाएंगे। हम भागे वाला मर्द ना है, भले जान चल जाए तोरे खातिर चली, लेकिन इस जंगल में तो के छोड़ के भाग जाई सवाले पैदा नहीं के हो। तो कभी लिखा था वो मनवा मोहेला मोहनिया, अकेले नजरिया घुमाए। हमार बात रोज सबके सुना था कि ना, ऐसे हम गावत नहीं तो बड़ा झाऊ झाऊ करत ज्यादा फरेस हमार आवाज सुना तो रोज सबके। नागपाल राजा लड़की से ऐसा बात सुनलन सोचे पर मजबूर हो गए। कलम की सच्चाई बताओ आखिर बात क्या है। लड़किया कलश की जिस जंगल में आप शिकार करने के लिए आए हैं, इस जंगल के
पहरेदारी हमारे पिताजी करते हैं। वाह। ई जितना जंगल देखा था सबके रक्षा हमारे पिताजी करे लोग। जानकारी मिल जाई तो तुहार जान छोड़ी हम ना। तुम्हारा से पहले जितना राजा ये जंगल में शिकार करे आई लो जिंदा वापस आई लो तो जरूर, लेकिन वापस ना गई लो। जियल चाहत और अपने मित्र के लेके जल्दी जंगल से बाहर हो जाए। नागपाल राजा कलन चाहे जान चल जाई चाहे रही। अरे वाह कवि जी वाह। जैसे 10 खांची वैसे खचौरी जवन होई तवन देखल जाई। आई रहनी अकेली लेकिन जाई तो तोके लेके जाई। लेके मतलब तुझे ले करके जाऊंगा। लड़किया कल से इतना आशिक मत बना। इतना आशिक बनल भी ठीक ना है। नागपाल राजा कलन की मैं खाटी मर्द हूँ, जाऊंगा तो तुझे वापस लेकर के ही जाऊंगा। लड़किया मन ही मन सोचा थे कि हे प्रभु अगर एकरे हो में हो ना भरने ई राजा हो कहीं मर तरी जाई। ई राजावा मर तरी जाई तो साला हमारे पर भूत बन के लागी। बड़ा दोष परी। ई बाटे छोटे वाला शरीर थोड़े खाली हो में हो भरत है। कलश की राजा जैसे तू प्यार करत हमरा से हमू तो से उतने प्यार करी। बहुत प्यार करी ले, यही से तो से कहत नहीं कि तू जंगल से जल्दी बाहर हो जा। कलन कैसे ना जाई बिना तो के लिहले। लइके कलश की ठीक बतब ना जेब तो हम तोरे संगे चले खातिर तैयार बने। अरे वाह। नागपाल राजा जब सुनला हन कि लड़की राजी हो गई तो बिरहा सुने वाला भैया लो आप लोग जानते बनी कि गर्मी सूर्य से होती है तपना जमी को पड़ता है। नजर नजर से मिलती है साला तड़पना दिल को पड़ता है। प्यार ई अखिए जब देखे तबे होला। नैन जब चार होला तो प्यार के शुरुआत होले। अरे वाह वाह। लड़की नागपाल राजा के देखलक, नागपाल राजा लड़की के देखलन। अखिए तो हाँ लड़ गई। कलश के मरे बिना नहीं खा तू जा सकत तो हम चले खातिर तैयार बने। चिंता मत कर राजा, मैं भी ऐसी लड़की नहीं हूँ, आपके साथ चलने के लिए राजी। नागपाल राजा कलन दे मत तोड़। समझ में आ जाए। तुरंते हाथ बढ़ौलस। आज जब हाथ बढ़ौलस तो राजा महाराजा के जानते बड़ा तुरंत खींच लेलन की आ खींच के लिए आए के हाथी पर बैठा देलन। अब बैठा के जब पैर में पैर फंसौल तो कवि जी बिरहा में तर्ज लिखल। सादर रुपया दे के स्वागत के लिए बनी आदरणीय संजय यादव जी रंगमंच की ओर से बहुत बहुत प्रणाम। आपके आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। देखो पैसा कोनो बड़े बड़ माने ना रखेला, ई को थोड़ा कम करी भैया। बहुत बड़ा माने ना रखेला, सम्मान सबसे बड़ा दौलत है। हम कलाकारों के लिए पैसा केवल मनोरंजन का साधन नहीं होता है, इस पैसा में आप सबका मान और आप सबका सम्मान छिपा हुआ है। जितना लोग बैठल बनी सबके हमारे ओर से प्रणाम। बिरहा में तर्ज लिखे के पड़ल बहादुर। के लोग आए लोग मांगे लगाओ सरी गोड़ावा बढ़ा जाई लेकिन तू गोड़ावा आग दोनों ओर लागल होखे और वही में चढ़ाक मनाई रही हमारे चिंता ई सब ले जाके अगर एक मुठा पतलो डाल दी अरे हमला कहीं के काम जानी ला तब भक्त से परम रुपया दे के स्वागत के लिए बनी
पूजनीय संजय यादव जी चरण छू के प्रणाम। जवानी के विषय में कवि जी लिखत हो भल ही बंधाई चल नदिया के पानिया भल ही भल ही बंधाई चल नदिया के पानिया ₹50 दे के स्वागत के लिए बनी। आदरणीय श्री सुनील यादव जी इसी पावन धरती से ₹100 देकर के हमें स्वागत और सम्मानित करने का काम किए हैं। रंगमंच की ओर से आपके चरण छू के प्रणाम। हम कुछ देवे के काबिल नहीं थे। इस मीरा मूर्ति को समाज के बीच में जो पहाड़ जैसा नाम मिला है, हमारे अंदर अहंकार ना हो और ना ही कोनो बात के घमंड हो कि बहुत बड़ा का गायिका है। नहीं, जब मिट्टी के शरीर आज नहीं तो कल मिट्टी में ही मिलेगी, तो फिर हमें गुमान किस बात की है। मीरा मूर्ति के तो मीरा मूर्ति आप लोग के बनावल हो, जौन भी रुपया पैसा ये सब सिस्टम बाई रोवा सबके दिहल। वाह वाह। तो हमने खाती आपे लोग भगवान बने। भगवान अगर ना रहियन मंदिर में तो भक्त लोग कतनो घंटी डोलाई लो, कुछ भेटाई नहीं। गाई लोग कतनो अगर सुनवैया ना रही हम तो मैं मजा बेकार हूं। सादर ₹101 दे के स्वागत के लिए बनी मनोज कुमार यादव जी। रंगमंच की ओर से आपके भी पैर छू के प्रणाम। जवानी लड़ल ही नजरिया कुमरिया झट बोले के बहतिया कुमरिया जब हमरा से इतना प्यार करत रहो तो जल्दी ये जंगल से लेके हमके बाहर चलो। नागपाल राजा के सुनत देरी लगल, लेकिन हाथी पर बैठावल देरी ना लगल। तुरंते बाई खिंचलन, खींच के हाथी पर बैठाई के गर्दन में गर्दन फंसाई के, अरे बाह में बाह डाल के, बहिया में बहिया हैसे हो हैसे डाल के, कैसे पैरवा हैसे मारलो। अरे वाह, वो हथिया पर हो जैसे लंगी लगावल जाला। सवारी भर के तुरंते चाप ले लो। कलन बड़ा उछुर माछुर भई रहलू है। चला 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 समझ में आ जाए। चलो समझ में आ जाए कि कोनो मनई से भेंट भइल बा। निमने घरे बहना देले हो, लड़की समझत ना कि पागल है कि का है। मने मने बुझ राजवा बुदबुदाता कि भला जई हमके मिल गई। आज यही जंगल में ये लड़की के संगे सुहाग रात मनाई। अरे वाह, यही जंगल में आज लिट्टी चोखा लगी। अरे वाह, लड़की समझत ना। कुछ दूर जब हाथी पर बैठा के लेके गई लड़किया कलश के जी कार हुआ बोला तनी समझ में नहीं खे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, राजा क्या बोल रहे हैं? राजवा कलश की तो के समझ में इतना इबो ना करी। जब वैसा घटना घटी न तब समझ में तब तो के पता चली कि एक ईंटा खाल भेटाइल है। नागपाल राजा लेके जातन, मन में कल्पना करतन। धीरे धीरे समय कौन भइल बा? कौन? अनहार होतो, शाम होता। शाम के बेला बान हरिया रात। सोचा तन कि औरी तनी रात हो जाई, चला तुरंत फीता कटती। वाह, फीता
उद्घाटन ओमे करे के कौन बा। सभा होत रहल? हर चीज के उद्घाटन होला। अच्छा नागपाल राजा एकदम माछूर माछूर भइल बड़न, कुछ दूर लेके गइलन। देखा तलन कि बरगद के पेड़ बा, एकरा समय नहीं अब समय ना मिली। हाथी से उतर के वही बरगद के पेड़ के नीचे मास्टर दोस्त के लेके तुरंत अपने वो रानी के लेके जाए के चट्टे से बिछाओ। का बिछौलन? बिछावना भाई हथिया के ऊपर देखले ओकरा बैठे वाला रहेला गलैचा, डालो रहेला वही पे ढेर बोरा चट्टी भी रहेला। तुरंते उतार के बिछाई देलन। अरे वाह, हमारा नहीं रही तो भूयों सूझ जाइत की। कलर की रानी हो रानी, आइए रानी, आइए आज इसी पर हम लोग अपना रात के समय बा नागपाल राजा और लड़की के लेके जब वो बरगद के पेड़ के नीचे सुतला हल, कोनो कपोल और कोनो बनावटी कहानी ना। जब पेड़ के नीचे लड़की के लेके सुतला हल नागपाल राजा, तो ई पेड़वा पर एगो गीध है, एगो गिधनी सुतरल सो। वाह, बैठा रहला सा। गिधवा तो सुतल बा, लेकिन गिधनिया देखलस तो के नींद नहीं खे आवत। काहे? लगल अपने गिधवा के खोदे। अरे वाह, लगल खोदे, हे केहुनिया से मारे हो। कहाँ खोदत रहे? हे सही मारे, काहे की तो गलवा खाली भर छिपा ठूसे ला। ये कुछ ए मुना के कोनो कतरी लाज हो। अरे राम हो, खाली भर छिपा ठूसे ला, पेट फुलावे ला। आई कुछ जाने ला ना। जब कुछ कहले खाली ओए खाली करे मट्टी लगनी तो के लाज हो। अरे कबो पाख न फरफरावेला। ऐसा तो बड़ा पुटपुटाला हो, लेकिन ऐन मौका पर ए मट्टी लगाना के लाज है। खाए के भर छिपा ठूसल है, भर छिपा खाए के सुतल है। गिदनिया के गिदवा करत के का बेचै नहीं रे। आछुर माछुर भाई। ठीक है, लोग कहलन कि मेहरारू बड़ा खराब जाती है। जब रात के घड़ी 10 से 11 बजावेला, तबे तोरा में अरसेला। गिदनिया कलस की ज्यादा डांटा मत, रोज रोज के तारी है तमाशा है। आज डटवा तो ऐन मौका पर दिखा दे। दिखा दे ऐन मौका पर तब तो बढ़िया करी दिखा दी। मेन मौका जगह पर, जगह पर लॉकडाउन लग जे रे बचवा। कहे के मतलब सुननी जा आप लोग कि ठकुरी भाई रात में निहुरे लो 9 बजे के बाद निहुरहू के तरीका बा। पापी मुए न खड़हर भौसे। ई कुल आदमी खाली वही जनी हुरले बाड़े। मियां त नेहुर के नमाज पढ़ल सो। खोजे लगवा तो एक शब्द के अनेक शब्द है। अच्छा, जे जवन काम कइले रहेला ओकर दिमाग वही पे जाला। हाँ उहा ले बुझा तो कि कबो भइल बा, घटना हो गया है कभी। नागपाल राजा नकल मेहरारू को जाओ जब घड़ी रात के 10 से 11 बजावे ले लगे खूब करे कलश के दिखा दे। दिखा दी तो बढ़िया करी। मरद कतनो खट के आइल है, अब मेहरारू ठान के बैठ गेल बिया। क्यों जगह दो गलवा हम बता। आज ठेके ना दे। आज मट्टी लगाना कना जवन आंख पेला था का करत था? खाना खाए के मेहरारू खिसियाली से तो ये कहली सो। का कहली सर? क्या के किने से आई करके दे दे। हम तो दूसरे समझ गुले। समझ माने तो लोग हम कितना समझाई। खिसियाली से तो कहली कि आओ दो गलवा तोर गठू सवा देते। आज ना उड़बे। आई के घपेल ले तड़े न। हां तोर मुंह थूर देतन भाई के लोड़ा ले ना। आज तो के थरिया से दर्शन ना हो। माने थरिया का मतलब और ही कुछ ना। अच्छा, खूब खिसियाई लोग मरद मेहरारू सोरहो एकदम सिंगार सजाए के मास्टर थरिया में 12 बीजन बनौले बिया। आ ले जाके थरियावा खाली आगवा रख के हिसे आ जे वही अभी चलिए तो घप तक खींच दी। जिभिया से पानी चले लगी हो। जैसे मुखिया जी के नजर हमारे पर रहत रहो। वाह, एक हाली खाली आगवा जाए के हो। तो जौन सही पर दौड़त ह न, हाँ झूल के एकदम जीरो पर हो जाई। गिदनिया कलश के दिखा दे भाई, मौका पर अइबा भोजन से दर्शन ना होई तो मर्द के कहां औकात हो।
कि ऐसा जब पोजीशन आ जाए तो डाउन ना हो जाए। हाँ भाई हो कहे के परी कल के जाए तेरे भाई तोर बात माना था ना। कह तोर गोड़ो हाथ दबाई गिधनिया कलश की है तो हम जानल चाहत नहीं कि नीचवा तीन को सुतल बड़ा सही कैसन आदमी हो सब। गिधवा जब बतावे खातिर राजी भइल तो कभी जी बिरहा में तर्ज बदल दे बाबू। अब वाह पैसा ले लो भैया। अशोक यादव जी ताड़ी बड़ा गांव से सादर 101 रुपया देके स्वागत के लिए बनी। बहुत बहुत महोदय के प्रणाम। संजय यादव जी ई चौथा ना शाम से बहुत पुरस्कार दिले बनी। एहू खती करे जा चाहिए। बहुत बहुत आपके प्रणाम। ऐसे ही आपके पूरे परिवार के माता रानी बनौले रहे। ये थोड़ा नौगढ़ के पानी के असर हो गई हमनी के। बिरहा में तर्ज बदल गई बहादुर। आई कौनो लड़की के नान है उम्र में शादी हो गई गौना हो गई। बेचारी रोत या रो के कहले रहो। धनिया कलश के जी बस कुछ ना हम ये जानल चाहते नहीं कि तीन गो आदमी सुतल बड़न ई कैसन आदमी हो। गिधवा कलश की ये पूछेला ना तो कबे से मार पहाड़ा पढ़ावा तड़ी। गिधनिया कलश की सही से ही बतावा ई कैसन आदमी हो। गिधवा कलश की कोनो साधारण व्यक्ति ना। ई किनारा पर जौन सुतल बड़न ई नागपाल राजा हो। इनकर जिगरी मित्र जौन बगल में बड़न मुसलमान के लड़का जेका नाम बा ईसु। यही लड़किया से नागपाल राजा के जंगल में प्यार भइल है। आये लड़की के लेके जब नागपाल राजा राज दरबार में घुसे के प्रयास करी हो इनके संगे एगो बहुत बड़ा घटना घटी। गिधवा के बतिया सुन के गिधनिया चौंक गई। घटना का घटी सरकार? कलश की घटना घटी लेकिन बतावल उचित ना है। गिधनिया कलश के नाम बतैबा त आजे केनियो जाए के पोखरा इनार धइले केनियो जा के बूढ़ी धस जाई। मजबूर हो गई गिधवा त कवि जी बिरहा में टेरी लिखलन। अरे मोरे राम अरे बताओ के बा सूतल नीचवा अरे संत भाई हृदय में हमरो शंका भइल हृदय में हमरो नाद मिटावो बतावो के बाद सुतल नीचवा। वे तर्ज आ गए मास्टर साहब। नशा में कई किस्म के नशा। कैसन कैसन? भांग के नशा अलग होला, दारू के नशा अलग होला, गांजा के नशा अलग होला। अरे वाह मेहरारू के नशा अलग होला। अगर करो थोकबा त आज के बाद भूल जी हो। अरे जैसे रजवा के भइल बा हो। चौपट हो जीवे ना तो सूखी के झाझर बन जी बोलो। कौनो चलनी ना चाली तो लोग ना रुका पॉइंट नहीं छोड़ते हम। दारू से अब मेहरारू से वहां का बड़ा दूर रहे। कोसो दूर कोसो दूर। नशा मेहरारू के तक आदते ना हो। ना ना तनको ना।
एकदम ना तनको ना अपने आंखी के देखल मास्टर साहब आराम नगर में जूहू चौपाटी के बगल में जब हमने के दोनों आदमी डांस सीखत रहनी जा हाँ ओहो बतिया कह देबू का देखा ही खड़े खड़ी झूठ अरे राम हो राम मुखिया जी ये मत जानी कि अकेला ही रहने जाए ओहू में लगा रहा सीसीटीवी सीसी कैमरा भक भक खींचे हाँ अच्छा हम ओने अपन जाए कि ये पर करत नहीं अब बड़काओं में शीशा लगा रहा है तोले तू का देखलू शीशा वाला रूम लगल बा डांस क्लास में पूरा घर में शीशा लगा रहा अच्छा अच्छा हम अपन जाए कि भिड़ल बनी और वो गाना के नाम रहो जनतल कौन मास्टर कौन इस जंगल में हम दो शेर यही पर डांस सीखत रहनी जब हमने के दोनों में बैरी का लिखे गाना इमली का भुट्टा में बेरी का पेड़ इस जंगल में हम दो शेर यही पर रहे दोनों आदमी के डांस अच्छा हम जाए कि अपन भिड़न मानी और डांस के डायरेक्टर के रहल के हो हसीना अनमिनाज जौन हिंदी पिक्चर के जौन डायरेक्टर होलन सिखावे वाला वो डायरेक्टर ना डायरेक्टर ही रहली सब डायरेक्टर है तो उहे सिखावा से हम अपन एने भिड़ल बनी मुखिया जी के देखा तनी कि अपन एकदम हाँ नेहुर गुल बने निहुर के अपन खूब ताबड़ अच्छा वो आराम नगरवा में आराम नगरवा में तू देखले होकबो जो तुरिया लगल बा अब जाए तो इतने ले रहे था अब जाकर रहती तुम खोल देती अब कहाँ बताई मुखिया जी हाँ दादा भैंसा तो मनी आई तब का भाई अब बता दो अब तो मनी आई का भाई वो में एगो बाबा रहलन पंडित जी देख मन पड़ता ना तो बाबा का करस के केनियो से आवस तो है सही निहुर अब जाए देखा अगर मत कहो अच्छा तो मुखिया जी के सब जानकारी है कोनो मजाक थोड़े कहत नहीं ना हो हकीकत बात बा कम से कम 6 महीना तक हमने के सीखने जाए तो कभी कभी ई माने ई मने हाँ भाई घबरा जाला अभी मत क्रिया खाई कि दारू से मेहरारू से दूर रहनी हम खुद नजर से देखले बने हाँ माने 6 महीना नजर से देखल बरत ऐसे मेरे मुखिया जी एकदम संत आदमी है भरोसा के लायक है जौन भी कहे नहीं हमसे से मजाक करे नहीं और ई अंदर झांक के देखल जाए अरे वाह क्या बात है तब का 6 महीना एकदम साफ सुथरा मिजाज अरे भाई अपना मेहरारू से तो सब है अपन हाँ हाँ है ना तो ओमे घबराए के बात नहीं खे गिधनिया गिधवा में फसल बा मामला गिधवा कलश की लेके जइहन जब राजमहल में लड़की के तो घटना घटी गिधनिया कलश बतावे को हुई तो वह तर्ज बा नशा में कई किस्म का नशा होला दारू पिए वाला के मेहरारू कबो दुबराइबे ना करी काहे कबो मोटाइबे ना करी ऐसे के दारू पिए वाला के अब मत पूछ ये खाली तो पहले जाई तो पहले डांटी आ दूसरा का जब जाई तो तनी मिजाज फंसे अति सरका बार में हमारे मुखिया जी बताइबे कहीं नहीं है उतना तो अनुभव नहीं खे लुढ़ुक ना जाई तिसरका पे जा संभर के अरे तनी कमे लेला भैया कमे कर लेला अच्छा तो ऐसे ही लुढ़िया चली मेहरारू भोजन बनौले पे दो कलवा तो आई गई अब उल्टी पुल्टी करी बिछौना पर आ जाओ नतिया अरे हाय तू हां मानी ना पहले ही ओकर दिमाग गरम आओ दो कलवा आओ तो लुढ़िया देते मुंह में हुर दे तनी बस जुड़ा अच्छा तो खीस में था ना मातल है ना कि 5 गो रोटी आपन और 5 गो रोटी उनकर दबाई के बरियाई खींची ओके ना दिहलस ओके दी ओके तो ले जाकर भोसऊ में ठूस दिया ले ई में छेरा ले जाके ठेल दी 10 गो रोटी अपने मारी बॉडी ओकर ना बनी तो के कर बनी हां भैया आ गांजा पिए वाला के हां ओकर मेहरारू को मोटाइबे ना करी काहे एक चिलम चढ़ी तो कोनो बात ना हां
वो मीठो पर 10 गो रोटी खींच दे अरे बा आँखिया मूत के गंजवा पियोला खालो सा पूछ दे के भैया और कुछ चाहिए तो एगो दुगो ना 5 गो औरी मन 5 गो ले आवो अब मेहरारू 10 गो रोटी बनवले बिया रात के समय कह के जाते ही मुआना के खिया दे दोकला के का बनाई अच्छा तो 10 गो उनके खियाई अपने पानी पी के सूती तो कैसे बेचारी मोटाई ना मोटाई हो भैया लेकिन राजा पिए गांजा तमाकू पिए चोर खैनी खाला चुतिया थुकेला चारू ओर। साबित कर रहा है कि सबसे बड़ा चुतिया हम हैं। खैनी क्यों खाते हो ना ना हम ना खाई ना महुआ के कैसे हो महुआ के दारू छोड़ द भाई इंग्लिश दारू पियल कर पाकिट में माल नहीं खे मुखिया जी माल ढीली पहले वो हमने के बिहार में बंदी है 1500 रुपया रही तब माल चली इहो सोचा था कि मुखिया जी पैसा दे दी 50 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी कवि जी संजय यादव जी बहुत बहुत आपके प्रणाम तहाई देखी हुए मेहरारू कहले रहल आई अब यही रे गजबा अब यही रे गजबा त सही भइले ना से बाजला सुनाए एकदम आराम से सुन नागपाल राजा ए लड़की के लेके जब राजमहल में घुसी हम इनके ऊपर देवाल गिरी और देवाल गिरेला के मतलब कि तुरंते मौत। अब फिर हमारे बिरहा में पॉइंट आ गई समय वाला नागपाल राजा के तुरंत मौत हो जाई गिधनी भले गिधनी रहल तका पहले के जमाना में बहुत कम ऐसा आदमी होके कि पशु पंछी के भाषा के समझ पावे। नागपाल राजा के मित्र यूसुफ मुसलमान का लड़का पशु पंछी की भाषा समझता था। गिधनिया कलश की जब नागपाल रजे ना रही हम तो हमने के जी के का कर जाई का कोनो उपाय नहीं के जौना से कि नागपाल राजा की जिंदगी बच जाई। गिधवा कलश की उपाय बा नागपाल राजा के दरबार में घुसे से पहले गेट से पहले अगर कोई हाथी से उतार के घोड़ा पर बैठा दी तो नागपाल राजा की जिंदगी बच जाएगी। एजा तो कोई बचा ली लेकिन अंगना में ना बची। अंगना में मेहरारू सोने के थरिया में भोजन लेकर यहाँ से भोजन में रोटी चावल पूरी सब्जी ना मछली रही। अब मछली के हार जब नागपाल राजा करी हम मछली के कांटा यही नटई में फंसी अब फसला के देन से तुरंत मौत हो जाएगी। कलश के ओजा कैसे बची गिधवा कलश के ओहू जब बाची नागपाल राजा के भोजन करे से पहले कोई चलहाकी करी अपने आगा के थरिया दे दी आयापन उनकर थरिया ले ली तो नागपाल राजा के जान बच जाई। कलश की चिंता मत करे उपाय लगाई कोनो उपाय लगाई के नागपाल राजा के जान बचाई। कलश की जाने ना बचेबू ओइजा तो बचा लेबू लेकिन सुहाग रात में जान बची ओछी ना है। ओइजा एगो नागिन निकली या नागपाल राजा के डसिया डसला के मतलब कि वही सुहाग सेज पर मौत। गिधनी सुनला से एकदम अवाक हो गई और जब अवाक हो गई तो कवि जी बिरहा में तर्ज लिखलन बहादुर आइए ससुरे से रूसली बा ससुरे से
और गाय के सबके दिल में बैठा दिले बाबू बहुत बड़ा चीज होला। हंसी मजाक अपने जगह पर बा। आज कम से कम 18-20 साल से ऊपर हो गई और जब भी मुलाकात होला आपसे हमेशा ही सम्मान हम देने का काम करते हैं और कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होता है। और लड़ना बुरी चीज नहीं होती है, हर एक व्यक्ति को लड़ना चाहिए। और बात के कंपटीशन जब होला, जब जिक्र होला, तो जब कंपटीशन होता है बात और बात में, तो हमें कुछ ज्ञान की बातें प्राप्त होती है। जैसे हमके भी जानकारी ना रहल कि लौंडा का मतलब होला खाली लौंडा जानत नहीं कि नाचे न से लौंडा होला से। लेकिन कुछ देर पहले जब सर्च किए हैं तो पता चला है कि लौंडा का मतलब अर्थ ये होता है। तो होनी चाहिए, ज्ञान की बातें प्राप्त होती है। गिधवा बतावा था कि धनिया से धुन से बढ़िया बिरहा का भाव निकल गई। बोला गीत सुना मोरी संगतिया न हो, बोला गीत सुना मोरी संगतिया न हो। कहल आदमी कि मेहरारू के नाक ना रहती सब कहीं का खईती सब। लेकिन मेहरारू ऐसा चीज होली है बाबू कि मौका मौका पर अपना रूप बदली है। गिधनिया कलती सवेर होई, नागपाल राजा से सच्चाई बता दे उनकर जिंदगी बच जाई। गिधवा कलश की सच्चाई बता तो देबू नागपाल राजा बच जाई, लेकिन तुम्हारा संग एगो बहुत बड़ा अनहोनी हुई। गिधवा कलश गिधनिया से गिधनिया पूछा थी कि का अनहोनी हुई। गिधवा बतावे लगल का बातिया छिपौले रहनी हम जाना तो नहीं कि तोरे से ना पूछी जाए के नागपाल राजा से जब सच्चाई बता देबू तो हर शरीर पत्थर के हो जाए। ये दुनिया में केकरा अपने शरीर के मोह ना। गिधनी जान गई कि हमारा शरीर पत्थर के हो जाए, ये बात के दबा ले हलस। रात बीतल सवेर के बेला में बाबू मुसलमान के लड़का के जब नींद टूटल, राजा हाथी पर सवार भइलन, उनकर मित्र यूसुफ घोड़ा पर सवार भइलन। जब आगे बढ़े लगलन तब दिमागवा में यही एगो बतिया घर कैले है कि कुछ देर पहले, अरे कुछ देर के बाद हमार मित्र जब राजमहल में जाई मौत हो जाई, ए दुनिया में जिंदा ना बची। हमारे ऐसा मित्र के ए दुनिया में जियल धिरकार है। ए दुनिया में जिंदा रहत आपन जिंदगी गंवाई के अपने मित्र की जिंदगी बचाई। कुछ दूरी पर गईलन जाए कि घोड़ा के रोक के सामने खड़ा हो गईलन, भैया जिंदगी में आपसे कुछ मंगनी ना, आज पहली बार चाहतनी कि जौना हाथी पर आप सवारी करतनी ये हथिया से आप नीचे उतर जेती, कुछ देर खाती ये हथिया पर हमको बैठा देती, तो आज पूरा समाज में हमरो मान सम्मान बढ़ जाये। नागपाल राजा समझ न पालन, तुरंते हाथी से उतर गईलन, आंगना में गईलन,
मेहरारू जब भोजन लेके एली साहब बाबू फिर उहे उपाय लगावत हलन अपने आगा के थरिया दे के अपने मित्र के थरिया निवेदन कई के मांगत हलन कि हे मित्र जिंदगी भर संगे खैनी जा बहुत कुछ दिहला आज तक ले तू तो से कुछ कहानी ना लेकिन आज पहली बार एक खुशी के मौका पर हम चाहत नहीं कि जो ना थरिया में तो के भोजन आइल वो थरिया के भोजन अगर हमके करा देता तो हमारे दिल के बड़ा शांति मिली। नागपाल राजा अपने आगा के थरिया अपने मित्र के दे दिहलन ओ जान बच गई लेकिन सुहाग रात में कैसे जान बची ओ दिन सधवे उपाय लगवलन जाय के पलंग के नीचे घुस गइलन इंतजार करत रहन कि नागिन कब डसे खाते निकली बिरहा सुने वाला भैया लो रात के घड़ी जब 12 बजौलस गिधवा गिधनिया के बतौला के मुताबिक 12 बजे करीब में नागिन भयंकर रूप बनाए के निकलल नागपाल राजा के पैर के ऊपर बैठल डसे खाती अब तब तक मुसलमान का लड़का तलवार चला दिया उस नागिन के ऊपर नगिनिया 2 खंड में हो गई लेकिन चूक कैसे हो गई कैसे नागपाल राजा के मित्र चूक एक ही बात के कह दिलन कि नगिनिया के जन कटले रहलन ओके खून के छींटा यही गालवा पर पड़ गई सोचा तलन कि अगर नोक से उठाई तब धीरे धीरे अगर हाथ लगाए के उठाई साफ करो कोनो उपाय लगा के उठाई जो ना सके मेरे मित्र की नींद भी बेकार ना हो के हमार काम भी हो जाए तलवार की नोक से जब वो लगलो हम खून के उठावे देखिए ये संजोग कहला नागपाल राजा के इतने में नींद टूट गई मित्र के हाथ में तलवार देखलन सोचे पर मजबूर कि जौना मित्र के बचपन से आज तक हम खियाए के पियाए के हर व्यवस्था देके इतना बड़ा कहीं नहीं आज वह मित्र हमारे जान के दुश्मन बन गई अपने नजरों के सामने देख करके हाथों में तलवार वह नागपाल राजा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं एक तरफ मुसलमान का लड़का सच्चाई भी छिपाना चाहता है अगर बताई तो मेरे शरीर पत्थर के हो जाएगी लेकिन समय ऐसा चीज होला ये बाबू की इंसान के मजबूर बना देला आखिर वो रात होत का बिरहा के आखिरी तरज कही द भाऊजी भैया जी से कही द भाऊजी भैया जी से कही दे मोरे गावा कही दे मोरे हरी देखी जिंदगी में वक्त कैसा आइल बा दोनों मित्र एक तरफ जे जान बचौले बाबू और दूसर के तरफ जेकर जान बचल हऊ आमने सामने दोनों मित्र खड़ा बनल नागपाल राजा से रही ना गई जाने के प्रयास करत हलन कि आखिर हमार मित्र ये सुहाग रात में आई कैसे तो कभी जी लिखते हैं क्या दोस्त हो के भैला काहे भारी दुश्मन दोस्त हो के भैला
लड़का बस ये बार बार जानल चाहत रहे कि मित्र आखिर तोरे मन में ऐसा का भावना जगल कि जान मारे खातिर हमर धन दौलत लेबे खातिर जान के दुश्मन बन के हमरे सुहाग रात में हमर जान मारे खातिर आ गई। जौन मित्र की बचपन से आज तक अपने भाई से भी बढ़कर के तुम्हें इस दुनिया में माना था, आज उसी मित्र के साथ तूने इतना बड़ा धोखा। सच्चाई बताओ बात क्या है। मुसलमान का लड़का लोग कहेलन, मुसलमान जो सच्चे होते हैं ईमान के पक्के होते हैं। कहता है कि भैया मैं आपके जान के दुश्मन नहीं हूं, आपका जान मारने के लिए मैं नहीं आया था। आपको शायद जानकारी नहीं है भैया, हम आपके जान मारे खातिर ना बल्कि आपके जान बचावे खातिर आई रहनी। आपके सच्चाई जाने का ना, अगर सच्चाई बतावे लगब तो हमार शरीर पत्थर के हो जाएगी। नागपाल राजा कुछ देर तक स्वार्थी बन जाते हैं। तुम्हें बताना होगा चाहे पत्थर बन जाओ या पानी बन जाओ, लेकिन सच्चाई बताना होगा। नागपाल राजा के मित्र यूसुफ मुसलमान का लड़का जब सच्चाई बतावे लगले, बाबू नहीं पता है ना, जाइए बगल में नागिन को मार करके खांची के नीचे में तोप करके रखा हूं, विश्वास हो जाएगा आपको। राजा एक तरफ उस नागिन की तरफ चलते हैं और दूसरे तरफ मित्र से सारी सच्चाई जानने के प्रयास में लगे हैं। नगिनिया के देखलन विश्वास तो हो गई, लेकिन जब मुड़ के मित्र के तरफ देखलन तो नीचावा से धीरे धीरे शरीरिया ऊपरा तक पत्थर के होता हुआ था। लगिया इलन देखलन के शरीरिया पूरा पत्थर के हो गई। अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुन गई खेत। इंसान के गलती करत समय बाबू महसूस ना होला, गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती इंसान करते जाते हैं। लेकिन एक बार अगर इंसान गलती करने से पहले सोच और विचार ले तो कभी इंसान से गलती नहीं होगी। नागपाल राजा जब जरिया आइलन एकदम भकुआई लड़न की अब का करी, अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुन गई खेत। ये दुनिया में जिंदा रह तो उपाय लगाई और उपाय लगाए कि अपने मित्र के जान कैसे बचाई। नागपाल राजा ये बाबू रात कैसे बीतल, सवेर के बेला में देखी फिर पॉइंट वही जा गई। नागपाल राजा भूला गईलन कि धन दौलत रुपया पैसा मेहरारू लोग लइका फलान ढेकान, बस इस दुनिया में हम इंसान हैं और मेरा धर्म बनता है इंसानियत के नाते कि मेरा मित्र मेरे चक्कर मेरे कारण पत्थर का बना हुआ है, तो इसे कोई ना कोई उपाय लगा करके हम असली रूप में लाएंगे। लगलन उपाय के चक्कर में नागपाल राजा दर दर के ठोकर खाए, और जब खाए लगलन तो कभी जी अल्लाह लिखत नहीं। रोवे राजकुमारी नाही आवेला चयन बाबू, झार झार दारी से नयन रे जाली। एक बेर मुहावा से बोली दे तुम बाबू, हमें नहीं पता था कि मेरा मित्र मेरे आंखों के सामने पत्थर का बन जाएगा। इस दुनिया में रुपया पैसा धन दौलत महल अटारी कुछ भी नहीं है,
केवल इंसान को इंसानियत का फर्ज हमेशा कभी भूलना नहीं चाहिए। राजपाट त्याग के चल रहा जंगल जंगल में पता लगावा तवन, लेकिन कौन उपाय लगत बाना। धीरे धीरे नागपाल राजा की स्थिति ऐसी बन चुकी है जैसे लग रहा है कि नागपाल राजा पागल बन चुके हैं। फाटल पुरान हुए कपड़ा, दाढ़ी मोछ एकदम लंबा लंबा हो गई बा, ना नहाए के सूद ना खाए के सूद। पागल के सम्मान होई के दर दर के बाबू ठोकर खाता। लेकिन हई देखी भगवान की लीला। एक दिन रात के समय बा ऐसे ही बाबूजी जंगल जंगल भटकत भटकत नागपाल राजा करत का बल कैसे कबू हवा के हई दुनिया में बाबू बैठा ले बड़ो कि अगर कौन उपाय आज ना लगी ताज हम वादा करतनी खुद से कि ए दुनिया में अपने प्राण के त्याग दे। ना दुनिया में जिंदा रह और ना दुनिया के लोग हमके ताना मरी हम। कैसे हम समाज में मुंह दिखाई, दुनिया में कैसे अपने आप के मुंह दिखाई। ये दुनिया के लोग हमके ताना मार के ए दुनिया में जिए ना दी हम। कहेला आदमी कि इंसान के मर्द के अगर बात के चोट लग जा मास्टर तो गोलियों मरला से बेसी खड़ी। पक्का मर्द होके जुबान के पक्का, खाली बात के ताना मार दो तो बाढ़ के सम्मान लगी। सोचा तो कि दुनिया में आज अगर उपाय ना लगल तो अपने प्राण के त्याग दे। रात के समय बा वही बरगद के पेड़ के नीचे सूतल बड़ल। फिर गिधनिया अपने गिधावा से पूछे लगल, ए जी बहुत दिन हो गई वो तीन गो जवन आई रहनी के तक कुल पता जान गई, लेकिन हई एगो पागल आइल बा। ये कैसन आदमी है? गिदवा कलश की पागल ना है, अपने मित्र के कारण ई पागल हो गई बा। उहे रजवा और जौने रजवा के विषय में हम बतौले रहने। इनकर मित्र मुसलमान का लड़का यीशु पत्थर का बन चुका है। कलश किए जी पत्थर के बन गए बड़न, तो ये बताइए कि पत्थर से असली रूप में कैसे आई हम? गिधावा कलश की फिर लगले तू परेशान करे। यही से कहे नहीं कि मेहरानों की कोनो बात पछेला ना। कलश की डांटी मत। देखी बात दूसर भाई बताई का कोनो उपाय नहीं के जो ना सके इनकर मित्र असली रूप में आ जाई। गिधावा कलश के उपाय बा, उपाय ये कही बा कि नागपाल राजा के रानी से ए दुनिया में जौन बेटा पैदा हुई वही बेटा के नागपाल राजा अपने हाथ से उठाई के अब वही पत्थर रूपी मितवा के ऊपर सुताई के अपने हाथ से जब तलवार चली हम लइकवा के खून के छींटा जब पत्थरवा पर पड़ी तब पत्थरवा से इनकर मित्र असली रूप में आ जी हम। ये दुनिया में का ऐसनो कोई बाप बा कि अपने ही औलाद के अपने हाथ से काटी? रात भर राजा सोचे पर मजबूर बड़न, सबेर भइल घरे गइलन। ओ दिन के इंतजार करतन जहिया ये दुनिया में रानी अपने लाल के जन्म दी हम। बड़ा कष्ट से एगो माई, बड़ा कष्ट से एगो माई 9 महीना यही गर्भ में ढो के अपने लाल के दुनिया में जन्म दे लिए बाबू। कहेला आदमी की नारी माँ तो ऐसी चीज है कि इस दुनिया में हमको और आपको जन्म देती है। बोले के सहूर, चले के सहूर, दुनिया में कैसे रहल जाला ओकर सहूर। आज 9 महीना ढोई के दुनिया में माई अपने लाल के जन्म दे के अपने सूखल रोटी खाए के फाटल पुरान लुगड़ी पहन के अपने लाल के दुनिया में कैसे एगो माई लेके जिए लिए बाबू। शायद वह माई समझ पाएगी कि बेटा का दर्द क्या होता है जिसका कोई औलाद नहीं है। राजा और रानी उसी दिन का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब रानी से इस दुनिया में बेटा पैदा होगा। धीरे धीरे वक्त भी आ गया जब रानी इस दुनिया में बेटे को जन्म देने वाली है। जन्म तो दिहली,
राजा अपने लाल के देखला हो, आय हाय रे लाल के देखते मोह ही गइलन। कहबे करे नहीं जा आप लोग कि दूसरा के मेहरारू आपन बेटा सबके अच्छा लगेला। राजा देखलन भुला गइलन, सोचे लगलन कि हमारे ये दुनिया में बेटा जिंदा रही है गही त औलाद बा, हमारे बेटा जिंदा रही तो ऐसा ऐसा मित्र हमके बहुते मिली हम। वचन के भुला गइलन, लेकिन रानी को अपने पति का वचन का ख्याल था। अरे वाह पहले के मेहरारू पतिव्रता होखे, पति पर शहीद हो जाना, अरे पति पर जर मर जाना, अपने आप को पति के ऊपर ही सती हो जाना। पहले के मेहरारू अबो के मेहरारू ऐसा बाड़ी ऐसा बात नहीं है। सही को में आज कोनो जरूरी नहीं कि 95% ऐसे मेहरारू बाड़ी, आज भी सच्चाई है। रानी के वचन के ख्याल है कि मेरे राजा वचन खाती वादा कैले रहलन कि अपने लाल के अपने हाथ से काटब, अपने मित्र के असली रूप में ले आई। वक्त आ गया है, लग रहा है कि भूल गए हैं। एक करेजा का पत्थर बनाए के, करेजा का पत्थर बनाए के अपने लाल के अपने करेजा के टुकड़ा के बाबू अपने दिल के धड़कन के रानी उठाई के आ गोदिया में जब लेके चलनी हो पत्थरवा पर सुतावे। अरे ये दुनिया में कौन ऐसा माई हुई है बाबू के अपने लाल के अपने हाथ से काटी अब ओकर कलेजा ना फट जाई। एक तरफ पति के वचन को निभाना भी है और दूसरे तरफ अपने लाल को अपने हाथ से काटना भी है। सुताई के रानी अपने लाल के ऊपर जब धीरे धीरे तलवार चलावे लगली, पैर के नीचे से जमीन भी खिसकने लगा। तो कभी जे मेरे बिरहा के आखिरी भाव खड़ी में लिखते हैं कैसे, पहले के लोग सवाल करे विरहा में कि काशी करवट कब भई रहल, सती के ठटरी कब हंसी थी, भोलेनाथ धरती के अंदर क्यों धस गए। तमाम लोग बैठल बनी, तेगा बेटवा के ऊपर चलौली ते घड़ी हिलल पावन भोले बाबा वाली काशी नगरी। माई के त्याग, माई के कुर्बानी दे करके काशी की नगरी भी करवट होने लगी। शंकर भगवान के डमरू से डिमडिम आवाज निकलने लगा। और दूसरे तरफ सती की ठठरी जानते हैं क्यों हंसी थी? सती की ठठरी तब हंसी जब राजा अपने वचन से मुकर गए। भोलेनाथ के डमरू से डिमडिम आवाज निकलने लगा। माँ अपने लाल को अपने हाथ से काटती है। एक तरफ बेटा के खोले के दर्द है बाबू, अब दूसरे तरफ देखा तड़ी कि जौना अपने पति के मित्र खाती अपने लाल के कुर्बान कईनी। धीरे धीरे मुसलमान का लड़का पत्थर से असली रूप में होने लगा। एक तरफ खुशी तो दूसरे तरफ बेटा के खोले के गम भी बा। ये दुनिया में लाल, ये दुनिया में बेटा का दर्द का होला ये बाबू, शायद वह माँ ही समझ पाएगी जिसका इस दुनिया में बेटा नहीं है। एगो बेटा खाती, एगो औलाद खाती माई कितना कष्ट सहेली, शायद माँ से बढ़ करके कोई इस बात को महसूस भी नहीं कर पाएगा। लाल के खोई के, लाल के त्याग के रानी अब सोचा तरीके दुनिया में जब बेटे नहीं के तो हम जी के क्या करो। हे भोलेनाथ, एगो माई की जिंदगी में कैसन दिन दिखा दिया। कभी हम समझ भी ना, कभी हम सोचले भी ना रहने की जिंदगी में ऐसा दिन हमके देखे के मिली। वो आपस जब होखे लगली तो रानी भोलेनाथ के बहुत बड़ा भक्त रहली। रानी अपने आप के सामने देखत का बड़ी मास्टर, अरे
अरे जिंदा भइल लाल माई मुहावा निहारे अरे धन्य भगवान ये तुम्हारे सहारे सब पर दुनिया में बिगड़ल बनावे के परी हीरन कुंवर भोले बाबा भाभी काची लगई भोलेनाथ के देखा तड़ी कि भोलेनाथ प्रकट होते हैं और भोलेनाथ के साथ वो बेटा भी जिंदा है जिस बेटे को अपने हाथ से काटी थी। हमेशा ही भगवान अपने भक्तों का परीक्षा लेने का काम किए हैं, लेकिन हे भगवान, हे प्रभु, हे कलजुगवा में ऐसा परीक्षा लेबा तो तुहार परीक्षा असफल हो जाई, विफल हो जाई। ऐसा भक्त नहीं खन कि सही रास्ता पर चली हन। आय अपन परीक्षा दे के तोरे सामने ही साबित करिहन कि इतना बड़ा इस धरती पे हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। तो ये धरती जो जब आकर बड़ी हर युग में भगवान भक्तों का परीक्षा लेने का काम किए हैं। आखिरी बंद में लिखना पड़ा गुरु गणेश गुरु रामलाल दोस्ती का रिश्ता पावन